इनका दिल दुखाया, जिस जिसने इनका मजाक उड़ाया, जिस जिसने तमस्कुर का निशाना बनाया, जिस जिसने इनको तकलीफ दी। आज तमाम लोग अपने गिरेबानों में झांकिए और देखिए कि क्या आप लोगों ने भी हिस्सा डाला इस दिल को दुखाने के लिए। लेकिन किस्मत की करनी देख लें कि वो मुल्क छोड़ते छोड़ते दुनिया ही छोड़ के चले गए। मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उन्होंने क्या क्या प्रोग्राम्स किए। रमज़ान ट्रांसमिशन से आप शुरू हो जाएं, गेम शो, करंट अफेयर प्रोग्राम, इंडोर ट्रांसमिशंस, आउटडोर ट्रांसमिशंस, बतौर सियासतदान काम किया। मतलब कोई इतना भी टैलेंटेड हो सकता है? कितने % लोग होंगे अपने इर्द गिर्द अगर आप नज़र दौड़ाएं जो इतने टैलेंटेड हो, जिनके बारे में एक लफ्ज़ का, जुमले का इस्तेमाल किया जाए कि हर फन मौला। अच्छा, और जो प्रोग्राम किया बड़े दिल से किया, परफॉर्म किया, दिलों को जीता। रमज़ान ट्रांसमिशन की तो 4 चांद लगा दिए। गेम शो किया तो देखें एनर्जी क्या थी, कैसे दौड़ते थे इधर से उधर, उधर से इधर। उस एनर्जी को बड़ा मेंटेन रख के एनर्जी को दिखाना वो भी हर बंदे की बस की बात नहीं होती। जब टॉक शो किया, करंट अफेयर शो किया तो माफियाज को उड़ा के रख दिया, ललकारा उन लोगों को जिनको ललकारना बनता था। किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया, किसी किस्म का खौफ नहीं लिया, किसी किस्म का डर। और भारत को जब रिवायती भारत को जब जवाब दिया तो आग लग जाती थी भारत में लोगों को। जब आमिर लियाकत साहब बोलते थे, उड़ा के रख देते थे भारत को। जब ये बात करते थे, अपने वतन के लिए जब बात करते थे, बड़ी दिल से बात करते थे। नात ख्वान थे तो क्या खूबसूरत नात पढ़ते थे। मतलब वही बात कि हर फन मौला, इतना भी काबिल कोई हो सकता है। और जिस चीज़ में आप हाथ डालें बेहतर से बेहतर उसको परफॉर्म कर दें। कहते हैं ना सोना बना देना। अच्छा होता है कि आप किसी एक चीज़ में माहिर हैं, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। मतलब आप शुरू हो जाएं गेम शो से, रमज़ान शो, करंट अफेयर प्रोग्राम, इंडोर ट्रांसमिशन, आउटडोर ट्रांसमिशन, सियासत, हर जगह पे जहाँ ये गए कामयाबी इनके पीछे पीछे गई। तो बड़े अब मैं कहाँ अल्फाज तो मेरे ख्याल से ख़त्म होंगे ही नहीं। तो हम क्लिप दिखा देते हैं ज़रा, क्योंकि टाइम की भी कमी है। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि जी जिन लोगों ने आमिर लियाकत साहब के साथ काम किया, डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, जो दीगर स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्होंने इनके बारे में किस राय का इजहार किया कि उनके साथ किस तरह काम करते थे। ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। डॉक्टर साहब की इंतकाल की ख़बर आज सुन के एक सदमा सा फील हुआ बिल्कुल, क्योंकि हमने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। जब मैंने बोल ज्वाइन किया तो डॉक्टर आमिर लियाकत का प्रोग्राम के लिए ही मैं पैनल प्रोड्यूसर हायर हुआ था। उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, उनके साथ बाहर आउटिंग, खाना पीना सब इंजॉय करते थे हम उनके साथ। दिल लगा के काम करते हैं डॉक्टर साहब, हमें उनके साथ काम करके ही बहुत मज़ा आता था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमिर भाई दिल के बहुत अच्छे थे और ऐसा नहीं चलेगा। जब से यहाँ शुरू हुआ है मैं आमिर भाई के साथ था यहाँ पे, और आमिर भाई कभी भी जो भी चीज़ शेयर करो तो वो इसको बड़ी अहमियत देते थे और यहाँ तक के ऊपर आते थे और आके वो पैकेजेस भी देखते थे, सराहते भी बहुत थे। एक प्रोफेशनल आदमी थे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अभी तक हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा, कि वो इतना अच्छा इंसान, अपनी टीम के साथ वो बैठते थे हमारे साथ। मुझे याद है आज भी जब वो यहाँ हुआ करते थे तो वो हमारे साथ ही खाना खाते थे। हम लोग ऐसे नहीं चलेगा करते थे उनके साथ, तो वो खाना हमारे साथ खाते थे। वो जैसे टीम का कोई एपी हो, प्रोड्यूसर हो या राइटर हो, उसके साथ बैठ के शो पूरा डिस्कस करते थे। पहले ये मेरा लास्ट प्रोग्राम अभी चल रहा है बोल हाउस। आमिर भाई के साथ मैंने सिर्फ ये काम नहीं करा, इससे पहले आमिर भाई के साथ मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन भी किए हैं, उसमें भी बहुत मज़ा आया। आमिर भाई बहुत डाउन टू अर्थ थे। चीज़ों में कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि हम काम करते करते फंस जाते थे या कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी, तो वो हमारे बड़ों की तरह, हमारे दोस्तों की तरह हमारे साथ काम करते थे, हमारे उस्तादों की तरह थे, हमें बहुत कुछ सिखा के गए। मेरे लिए बहुत शॉकिंग की बात है कि इतने अच्छे उस्ताद, इतने अच्छे एंकर जिनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया और वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत डाउन टू अर्थ आदमी थे और मतलब कैमरामैन हो, चाहे वो लोअर स्टाफ हो, चाहे वो कुछ कोई भी हो, तो उसके नाम तक वो जानते थे और बड़ा अच्छा उनके साथ काम किया हमने। और मुझे एक वाक़या भी याद है उनका कि आमिर लियाकत साहब के साथ हम आउटडोर शूट पे गए थे। तो आमिर लियाकत साहब तो चले गए थे, लेकिन ये कि हम पे हमला हो गया था उस वक्त ना, तो कि एक तंजीम की जानिब से। तो फिर जब आमिर लियाकत को हमने बताया कि हम पे हमला हो गया और ये चीज़ें हो गई, तो वो फ़ौरी उस वक्त आए थे और उन्होंने हमें सपोर्ट किया था और वहाँ से उन्होंने हमें निकाला था। तो मतलब इतने डाउन टू अर्थ आदमी थे, इतना उन्होंने हमें सपोर्ट किया, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जहन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा इस चीज़ को कि आमिर लियाकत साहब अब हम में से नहीं रहे।
बिल्कुल सही कि ज़हन एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस बात को कि आमिर लियाकत साहब हम में नहीं रहे। अब वो मरहूम आमिर लियाकत साहब बन चुके हैं। डॉक्टर साहब के साथ काम करने वाले उनको देखें कितने प्यारे, कितने अच्छे अल्फाज में याद कर रहे थे। कोई उनको बहुत ज़्यादा ताउन करने वाला कह रहा है, कोई उनको बहुत ज़्यादा मिलनसार, खुश अखलाक करार दे रहा है। अच्छा नाज़रीन, वो आजिज़ी इख्तियार करने वाले इंसान थे, और आजिज़ इंसान किसको बुरा लगता है? आजिज़ी इख्तियार करने वालों को अल्लाह भी पसंद करता है, और लोग तो ऐसे शख्स को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे जो बहुत ज़्यादा आजिज़ी इख्तियार करने वाला हो, और बिलाशुबा आमिर लियाकत का शुमार भी इन्हीं में होता है। अच्छा, आमिर लियाकत की नातें बहुत मशहूर थीं। रमज़ान ट्रांसमिशन में उनका एक मुनफरिद मुकाम था। बोल न्यूज़ पर जो उनकी रमज़ान ट्रांसमिशन थी वो भी लोगों ने बहुत पसंद की। अच्छा, उनकी नात पढ़ने का जो अंदाज़ था वो लोगों को बहुत पसंद था। उनकी नातों पर हम नज़र डालते हैं जो उन्होंने नातें पढ़ी। हमारे पास क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। देखा आपने, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन एक शख्स थे, एक शख्स का नाम था, लेकिन कुदरत ने उन्हें बेशुमार सलाहियतों से नवाज रखा था। हमदिया कलाम के साथ नात गोई पर भी उन्हें कमाल का अबूर हासिल था। उन्होंने अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन के अक्सर जो टाइटल कलाम है वो भी खुद पढ़े थे। नात और हम पढ़ते वक्त डॉक्टर आमिर लियाकत साहब पर एक ख़ास कैफियत तारी होती थी। मेरी कमली वाले की बात ही निराली है, ईमान रमज़ान जैसा कलाम सुनने वालों पर वजह तारी कर देता था। और मैं ये समझती हूँ कि डॉक्टर साहब एक सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो जब भी हम दो नात पढ़ते, सुनने वाले पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती। नात और हमद को डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ पढ़ते। अच्छा, आमिर लियाकत साहब एक स्टार थे और इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ़ शख्सियात से इंटरव्यूज़ भी किए। हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसके साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और डॉक्टर साहब इन जो शोबिस शख्सियात हैं उनके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंटरव्यूज़ किया करते थे। मेरे को बड़ी रौनक भी लगाते थे, तो गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि शोबिस इंडस्ट्री के लोग उनकी बहुत इज़्ज़त किया करते थे। ड्रामा इंडस्ट्री के 3 बड़े नाम फैसल कुरैशी, बुशरा अंसारी और जावेद शेख साहब डॉक्टर साहब के बारे में क्या कह रहे हैं, किस राय का इजहार कर रहे हैं, क्लिप चलाइएगा टीम। तो बड़ा उनका फ़ैन था, और मैं वो एक ऐसा आदमी जिसके पास इतनी नॉलेज थी, दीनी दुनियावी अबूर था जिसको हर चीज़ पे, और माशाल्लाह इतना शानदार करियर उनका स्टार्ट हुआ और वो पीक पे गए। बट कुछ समझ नहीं आई कि आखिर के आयाम में वो शायद कहीं भटक गए थे, या उनको भटकाया गया। बहुत ही अफसोस हुआ उनके दुनिया से जाने से। जो दुख और रंज हुआ उनकी वफात पर वो कभी नहीं भूलेगा। और एक ऐसा शख्स जिसे आप चाहते हो, प्यार करते हो, और जिससे कुछ आपको सीखने का भी मौका मिले, और अब बाद में पता लगे कि ऐसा हो गया है, तो वो अफसोसनाक चीज़ है। तो वो मुझे इस चीज़ का हमेशा अफसोस रहेगा। बट मेरी दुआ है अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उसको अपनी जवारे रहमत में जगह दे और उसके गुनाहों को माफ़ करे। आमीन सुम आमीन। मेरे जो 2-4 इंटरव्यूज उन्होंने किए, मेरी इस तरह से मुलाकातें रहीं, इंतहाई तमीज़ और तहजीब से वो हमसे पेश आते थे। और फिर ख़ास तौर पे पीटीवी के जो लोग थे उनके साथ वो बहुत तमीज़ से पेश आते थे। तो एक दफ़ा तलत हुसैन साहब, मैं, सानिया सईद, बहुत से और लोग सब गए, और मैं हैरान होती थी इतना उन्होंने अच्छा होमवर्क किया होता था। ऐसे कई प्लेज होते थे जिसमें जो कि हम भी भूल चुके थे कई दफ़ा, और समझ लें कि बिल्कुल पैर छूने तक की हद तक वो हम लोगों की रिस्पेक्ट करते थे। मगर ऐसा इख्तिताम कभी नहीं सोचा था, और इसका बहुत दुख है, बहुत दुख है। यानी सुबह से दिमाग जो है वो अजीब सी कैफियत में है, और सभी का है। मैं आमिर भाई को तकरीबन कोई 17-18 साल से मैं जानता था, मुलाकात रही, दोस्ती थोड़ा बाद में जाके हुई, और काफ़ी अच्छी दोस्ती रही, और काफ़ी बेतकल्लुफ़ दोस्ती थी हमारी। कई दफ़ा कुछ मामलात ऐसे होते थे जब हम उन्हें फ़ोन करते थे बहुत कुछ जानने के लिए, पूछने के लिए। कभी कभी हमारी नाराज़गी भी हुई उनसे, कभी लड़ाई भी हुई, लेकिन अक्सर व बेशतर वो फ़ोन करके माफ़ी मांग लिया करते थे। वो बड़े आदमी,
इसी तरह के होते हैं कि अगर वो थोड़ी सी उनसे तल्ख कलामी हो जाए तो फिर बाद में, लेकिन जज्बाती बहुत थे। बिल्कुल सही कहा फैसल कुरैशी ने कि बड़े आदमी वही होते हैं जो खुद से माफ़ी मांग लेते हैं अगर उनको लगता है कि हमसे कोई गलत है। क्योंकि बहुत बड़े आदमी थे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, जो हम में अब नहीं रहे हैं। और ये तमाम लोग आमिर लियाकत साहब के जाने पर गमज़दा हैं, और ये लोग आमिर लियाकत को एक बहुत शानदार और बेहतरीन और अच्छा इंसान समझते हैं। डॉक्टर साहब ने जहाँ टेलीविज़न और अदब में नाम कमाया तो वहीं पर उन्होंने सियासत में अपना लोहा मनवाया, क्योंकि डॉक्टर साहब गरीब आवाम की मदद करने को अव्वलीन तरजीह समझते थे, जिसकी झलक आपने उनके रमज़ान ट्रांसमिशन में देखी है। और वो इसी अवामी खिदमत का जज्बा लेकर सियासी कश्ती में सवार हो गए। अच्छा, डॉक्टर साहब ने 2002 के आम इंतखाबात में MKM की टिकट पर कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की और उन्हें परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मजहबी अमूर का वज़ीर बनाया गया। जुलाई 2007 में आमिर लियाकत हुसैन ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया और आमिर लियाकत ने एक तवील अरसे तक सियासत से किनारा कशी इख्तियार किए रखी। फिर सन 2016 में MKM के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन की मुतनाज़ तकरीर से चंद रोज़ पहले वो दोबारा सरगर्म हुए। और इसी तरह आमिर लियाकत हुसैन की तहरीक इंसाफ में शमूलियत की खबरें सन 2017 में सामने आई थीं और तहरीक इंसाफ में शमूलियत के वक्त भी आमिर लियाकत को PTI के कुछ हामियों की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता रहे। फिर जिस सन 2018 में आमिर लियाकत हुसैन ने इमरान खान के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया था, जो उनकी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला था। और उनका PTI में शमूलियत के वक्त जो उन्होंने कहा, अपने जज्बात का जो इज़हार किया और PTI के साथ जब उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, आपको वो अल्फाज भी याद होंगे। अच्छा, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ बड़ा ताल्लुक़ था आमिर लियाकत हुसैन साहब का, क्योंकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जब लास्ट ईयर मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन की, मैंने और उसामा गाजी ने, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से सेट पर मुलाकात हुई थी, मुझे याद है। और मुफ्ती साहब आपको भी याद होगी, अभी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब ने तब भी बड़ी अच्छी बातें की थी आमिर लियाकत साहब के हवाले से। और मुझे याद है कि ये किसी और चैनल पर रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे थे और हम लोग बोल पे ट्रांसमिशन कर रहे थे, पिछले साल की बात है। तो मुफ्ती साहब उस सेट से इधर आ रहे थे, तो वो बता रहे थे कि आमिर लियाकत साहब की खुसूसियात के बारे में बात कर रहे थे और तमाम लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे, हमारे सेट पे भी लोग तारीफ़ कर रहे थे। तो मुफ्ती साहब, आमिर लियाकत साहब अब हम में नहीं रहे हैं, आपने उनके साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में काम किया, आपने मेरे साथ भी एक्सपीरियंस शेयर किया था कि बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो हम में नहीं रहे हैं। उनकी वफ़ात पर, उनके हमसे बिछड़ जाने पर क्या कहना चाहेंगे, किन अल्फाज में अपने तासुरात को बयान करना चाहेंगे? वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मरने वालों के महासिन को याद करो, उनमें पाई जाने वाली बुराइयों का जिक्र मत करो। मोहतरमुल मकाम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ मेरा एक देरीना ताल्लुक़ रहा। बहुत सारे चैनल्स पर रमज़ान ट्रांसमिशंस बिलखुसूस और दीगर जो प्रोग्राम्स हैं उनमें बिलउमूम में मदोव रहा। मेरी तन्हाइयों में भी उस शख्स से मुलाकातें हुई, बहुत सारे उमूर पर अलग थलग हमारी बातें हुई। मैंने उस शख्स को अनथक पाया। तहकीक और जुस्तजू में एक हकीकत तक रसाई हासिल करने के लिए मैंने उसको हकीकत का मुतलाशी पाया। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जिसने मुझे मुतासिर किया, वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ात के साथ वालाना इश्क और मोहब्बत थी। और इसके साथ साथ आले बैत अतहार के साथ खुसूसी उस शख्स का लगाव था। और बारहा मैंने प्रोग्राम्स के अंदर भी देखा, बाज़ औक़ात ये ज़हन में आ जाता है इंसानी ख्याल में कि शायद ये कैमरे के सामने एक्टिंग वगैरह होती हो, लेकिन वल्लाहिल अज़ीम तन्हाइयों में नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के नाम पर उस शख्स को मैंने बड़ा वालिहाना और बेकरार होकर तड़पते और सिसकते हुए रोते हुए देखा। कई दफ़ा हुस्न रसूल की बात आई, उसकी आंखें छलक पड़ी। मदीने तैयबा में रसूलुल्लाह की करम नवाजियों के तज़किरे हुए, आमिर लियाकत हुसैन रो पड़े। क्या क्या अच्छी बातें उनकी बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मोहब्बत और इश्क रसूल के साथ साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब में जज्बे हुब्बुल वतनी कूट कूट कर भरा हुआ था। पाकिस्तानियत का वो दबंग अलमबरदार था और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत, वतन की लगन के
इस जज्बे की वजह से उस शख्स ने कई लोगों को नाराज कर दिया और बहुत सारे नुकसानात उठाए जो कि हम सब के सामने हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब उलमा की बेइंतहा कदर करते थे। उनकी उस कदर का मैं बहुत सारे जो हमारे सुनने वाले हैं उनको इल्म है कि खुद अपनी एंकर पर्सन की कुर्सी पर बेशुमार बल्कि ज्यादातर। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।